अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर अफियत से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको एक दफा फिर मास्टर साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, जैसा कि व्हाइट बोर्ड पे ये जाहिर है कि जो आज हम सवाल करने लगे हैं थोड़ा सा अलग किस्म का सवाल है, मगर अगर आप मैथमेटिक्स से मोहब्बत रखते हो, अगर आपको इल्म रियाजी से एक लगन है, अगर आप इल्म रियाजी को अलग अंदाज से देखते हो, तो इस तरह के सवाल आपके लिए हल्की सी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। जैसा कि ये देखें, 2 का स्क्वायर रूट है, फिर स्क्वायर रूट है, फिर स्क्वायर रूट है, और फिर से स्क्वायर रूट है, और होल पावर जो है हमारे पास वो 48 है। तो इस तरह के सवाल को हम किस तरह से हल करेंगे? सब सवाल को हल करने से पहले आपने एक चीज मद्देनजर रखनी है कि पहली बात ये देखें, जब मैं ये स्क्वायर रूट लिखता हूं तो इसका मतलब होता है 1/2, या मैं इसको ऐसे लिखूं तो इसका मतलब भी 1/2 ही होगा। ठीक है, अगर मैं इस इंडेक्स को, इसको क्या कहते हैं, इंडेक्स, अगर मैं इस इंडेक्स को बढ़ाता जाऊंगा तो मेरे पास जो बिल्कुल एक सिंपल फॉर्म आती जाएगी, यही इंडेक्स डिनोमिनेटर में आता जाएगा। अगर मैं 4 लिखता हूं तो ये बिल्कुल ऐसे ही आएगा। ओके दोस्तों, तो जब खाली आता है तो आपने ये बात मद्देनजर रखनी है कि उसकी पावर क्या होती है, 1/2। उसकी जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। क्यों 1/2 होती है? इसकी आप ये भी कह सकते हो कि इसकी पावर 1 है। तो एक बात याद रखनी है आपने हमेशा कि जब भी स्क्वायर रूट की बात आती है तो इधर कोई भी इंटीजर नंबर नहीं आ सकता, इधर हमेशा एक डेसिमल वैल्यू आएगी। इधर क्या आएगी? एक डेसिमल वैल्यू आएगी। अगर इधर मैं नहीं लिखता कुछ भी तो इसका फिर भी मतलब यही है कि 1/2। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये सेक्शन की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी सवाल की तरफ। तो देखिएगा, सबसे पहले आप देखें कि आप जो सबसे बड़े वाला स्क्वायर रूट है उसे हमने ओपन करने की कोशिश करनी है, यानी कि ये रेडिकल शक्ल में लिखा हुआ है तो हम इसे सिंपल शक्ल में लिखेंगे। रेडिकल शक्ल में लिखा हुआ है तो सिंपल शक्ल में लिखने से हमारे पास जो एक फॉर्म बनेगी वो इस तरह से होगी। ये देखिएगा, 2 स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट, 4 स्क्वायर रूट है हमारे पास, और हमने सबसे ऊपर वाला स्क्वायर रूट ओपन करना है तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, स्क्वायर रूट की 1/2, और जो होल पावर है हमारे पास वो है 48। ओके दोस्तों, तो अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास इंडिसेस की प्रॉपर्टी है कि जब कोई पावर अंदर हो तो बाहर अगर होल पावर हो तो वो होल पावर उसके जो नंबरेटर होता है, जो उसकी ऊपर वाली वैल्यू होती है, उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो देखिएगा, 2 स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट हो गया। अब ये 148 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 48/2। 2 1 2, 2 2 4, एंड 2 4 8। तो अब हमारे पास जो एक नई शक्ल बन चुकी है, 2 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट होल पावर 24। अब इसे हल करने के लिए हमने फिर सबसे बड़े वाला जो स्क्वायर रूट है उसे ओपन करना है, यानी कि हमने उसकी वैल्यू लिखनी है। तो सबसे बड़ा स्क्वायर रूट अब ये ऊपर वाला है। आपने ये बात याद रखनी, जो ऊपर वाला रेडिकल है इसकी कीमत लिखेंगे तो ऊपर वाले रेडिकल की कीमत कुछ इस तरह से होगी, 1/2, और होल पावर अब हमारे पास 24 है। अब फिर हम नोमिनेटर को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से फॉर्म बनेगी, 24/2। ओके, अब इसे दोबारा से हम कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, तो हमारे पास अगली टर्म कुछ इस तरह से आएगी, 12। ठीक है, अब फिर हम इस स्क्वायर रूट को ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 1/2, और अब हमारे पास जो इंडिसेस है या इंडेक्स है, जो सबसे बड़ी पावर है वो बाहर है 12। तो फिर से आप 12 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 12/2, 2 1 2, 2 6 12। तो आगे इसे मैं सॉल्व करूंगा जब, तो ये 2 स्क्वायर रूट की पावर 6 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं कि फिर इसकी आप पावर लिखिए, 2 1/2 होल पावर 6। तो अब 6 को दोबारा अंदर 1 से मल्टीप्लाई करवाइए तो क्या हो जाएगा, 6/2, 2 1 2, 2 3 6, 2 की पावर 3।
अब हमारे पास ये 2 की पावर 3 आ चुकी है, तो ये बात आपने याद रखना है, इस बात को आपने याद रखना है कि ये 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को 3 दफा लिखे, 2 को 3 टाइम्स लिखे। जब 2 को मैं 3 टाइम्स लिखूंगा, 2 फिर 2 और फिर ये 2, अब देखें ये 3 टाइम्स हो गया 2 को, अब इसे मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसका माय डियर फ्रेंड्स, प्यारे स्टूडेंट्स, इसका आंसर आ गया 8। तो इस तरह की कोई भी कॉम्प्लेक्सिट जो आपके पास एक फंक्शन होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं, तो उनको हल करने के लिए आपने इस तरीकेकार को फॉलो करना है। अब माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इस सवाल की समझ आ चुकी है तो मैं आपको एक असाइनमेंट देने लगा हूं। अगर आप वो सवाल हल कर पाए तो मैं उम्मीद करूंगा मुझे आपने जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर हमने सवाल हल कर लिया है। और वो ये सवाल है, अगर मैं 3 ले लूं तो इसकी पावर अगर मैं लेता हूं 32, तो ये सवाल आपने हल करके बताना है। ठीक है, बात एक याद रखनी है कि जो रेडिकल, इसे रेडिकल कहते हैं जिसको, जो रेडिकल के अंदर होता है उसे कहते हैं रेडिकेंड। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रेडिकेंड। और जो इसकी पावर होती है, जो इधर इसकी पावर है जो नजर नहीं आ रही मगर है 2, तो उसे क्या कहते हैं? इंडेक्स। उसे क्या बोलते हैं? इंडेक्स। और रेडिकल को जब हम हल करते हैं, यानी कि इसकी 1/2 लगाई है, तो ये हमेशा एक डेसिमल वैल्यू आएगी। अगर कुछ नहीं लिखा तो आपने 1 नहीं समझना, क्योंकि रेडिकल की जो पावर होती है वो हमेशा एक डेसिमल पार्ट आएगा, कभी भी एक इंटीजर या एक आपके पास होल नंबर नहीं आ सकता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर